नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। नगर निकाय के नतीजों के बाद भले ही लगभग हर विधानसभा सीट का विश्लेषण जरूरी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो राजनीतिक इतिहास को बदलती दिख रही है। ऐसी ही एक अहम सीट रामपुर विधानसभा है, जो इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि यहां दशकों तक वीरभद्र परिवार का एक छत्र प्रभाव रहा है। रामपुर की राजनीति में लंबे समय से यह धारणा बनी रही है कि यहां वोट सिर्फ किसी उम्मीदवार को नहीं, बल्कि वीरभद्र नाम की विरासत को जाता रहा है। लेकिन अब नगर निकाय चुनावों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या रामपुर की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। रामपुर विधानसभा हिमाचल की राजनीति में हमेशा खास रही है। यह सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि कांग्रेस की पारंपरिक ताकत का प्रतीक माना जाता रहा है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में जिस तरह जनता से सीधा जुड़ाव बनाया, उसका असर आज भी इस क्षेत्र में दिखाई देता है। लोगों के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही जिसने क्षेत्र के विकास और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। यही कारण रहा कि रामपुर में कांग्रेस की पकड़ सालों तक बेहद मजबूत बनी रही। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक वीरभद्र परिवार का प्रभाव साफ दिखाई देता था और चुनावी मुकाबले अक्सर एक तरफा नजर आते थे। लेकिन हालिया नगर निकाय चुनावों ने इस पारंपरिक समीकरण को चुनौती देने के संकेत दिए हैं। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को हमेशा बढ़त मिलती रही, वहां इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा दिखाई दिया। कुछ जगहों पर संगठन कमजोर नजर आया, तो कहीं स्थानीय स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ छोटे चुनावों का असर नहीं, बल्कि बदलते जनमत का संकेत भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माने जाने वाले रामपुर से इस बार बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिले हैं। नगर परिषद चुनाव में पहली बार भाजपा समर्थित पार्षदों ने बहुमत हासिल कर कांग्रेस के किले में बड़ी सेंध लगा दी है। रामपुर नगर परिषद के 9 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार केवल 4 सीट ही जीत सके। नगर परिषद गठन के बाद ये पहला मौका है जब भाजपा समर्थित पार्षदों ने यहां बहुमत हासिल किया है। इससे पहले लंबे समय तक रामपुर नगर परिषद में कांग्रेस का ही दबदबा बना रहता था। रामपुर क्षेत्र को वीरभद्र सिंह परिवार और कांग्रेस की पारंपरिक राजनीतिक जमीन माना जाता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखते हैं। ऐसे में भाजपा का यहां बहुमत हासिल करना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर विधानसभा चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो रामपुर विधानसभा सीट पर 1982 से लगातार कांग्रेस जीत दर्ज करती आई। इतना ही नहीं, 2007 से अब तक यहां कांग्रेस विधायक नंदलाल लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में भी ये चर्चा थी कि संभावित एंटी इनकम्बेंसी के कारण नंदलाल को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो मात्र 567 वोटों के अंतर से सीट बचाने में सफल रहे। यही आंकड़ा अब कांग्रेस के लिए चिंता की वजह बनता दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो रामपुर में कांग्रेस की परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। वोट प्रतिशत का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आया। कभी 9,471 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले नंदलाल अब कुछ 100 वोटों के अंतर पर पहुंच चुके हैं। यानी ये साफ संकेत है कि क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का असर मौजूद है और कांग्रेस की पारंपरिक बढ़त पहली जैसी मजबूत नहीं रह गई। दूसरी तरफ भाजपा भी इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। भाजपा की ओर से कौल सिंह नेगी लगातार मैदान में एक्टिव बने हुए हैं। पिछली बार भी वो 27,830 वोट हासिल करने में सफल रहे थे और अब नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत का बड़ा राजनीतिक श्रेय भी उन्हें ही दिया जा रहा है। भाजपा इस जीत को रामपुर में अपने बढ़ते जनाधार के संकेत के रूप में पेश कर रही है। नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने पहली बार ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रामपुर में वीरभद्र सिंह परिवार का असर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। दशकों तक जिस राजनीतिक विरासत के दम पर कांग्रेस यहां मजबूत बनी रही, अब उसी गढ़ में भाजपा सेंध लगाने में कामयाब होती दिख रही है।
हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वीरभद्र परिवार का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि आज भी क्षेत्र में उनके नाम का भावनात्मक जुड़ाव और जनाधार मौजूद है। लेकिन इतना जरूर साफ नजर आ रहा है कि पहले जैसा एक तरफा दबदबा अब दिखाई नहीं देता। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी विक्रमादित्य सिंह के कंधों पर आ गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में उन्हें सिर्फ अपने पिता की विरासत संभालनी ही नहीं, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं को नए सिरे से मजबूत भी करना होगा। अगर विक्रमादित्य सिंह स्थानीय मुद्दों, युवा वोटर्स और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना पाए तो कांग्रेस रामपुर में अपनी खोती पकड़ को फिर मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर पार्टी सिर्फ पुराने राजनीतिक प्रभाव के भरोसे रही तो आने वाले चुनाव और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। वहीं नंदलाल की आगे की राह भी अब पहले जैसी आसान नहीं दिख रही। लगातार घटता जीत का अंतर और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति साफ संकेत दे रही है कि क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का असर बढ़ रहा है। ऐसे में नंदलाल को सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे नहीं, बल्कि नए वोटर्स और स्थानीय मुद्दों पर भी पकड़ मजबूत करनी होगी। फिलहाल इतना तय है कि रामपुर विधानसभा की राजनीति अब बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।